चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ बहुपद पोलिनोमियल है ने। इसमें दो के ए तक हम लोग पढ़ लिए थे, आज दो के बी पढ़ेंगे। हल्का हल्का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बहुपद पहचानने का रूल जो बताए थे याद है नहीं? दो के ए में बहुपद पहचानने का रूल बताए थे। पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, घात पॉइंट में नहीं होना चाहिए और घात बटा में नहीं होना चाहिए, और चार मान रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं बोलना है, चार मान रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप देखिए इसमें कुछ अलग क्वेश्चन रहेगा, इसको हल करना है। कैसे कैसे करना है देखते रहिए और समझते रहिए, लिखते भी जाना है। समझ रहा है लड़का? देखो लिखना कैसे, लिखने का तरीका मैं सिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए कि 1 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे तो नंबर 1 दे के सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है। और बस एक बार इसको लिख दीजिए नंबर ए दे के, यहीं पे भी ए दे सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं इधर। इसके बाद 6 वाई टू दी पावर 6 माइनस 3 वाई टू दी पावर 4 प्लस कह रहा है को जी नीचे दिए गए बहुपद के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल माने जोड़, प्लस कर दीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात पावर। ठीक है। तो एंड के जगह प्लस दीजिए y टू दी पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6 प्लस y टू दी पावर 3 यानी y क्यू। अब इसके बाद देखिए कि सब के खोजेंगे कि y टू दी पावर 6 कहीं और है नहीं, तो ये अकेले है, इसको अकेले लिख दो। अब इसके बाद देखो इसी का जस्ट पीछे कौन होगा 4, 5 है ही नहीं तो माइनस 3y टू दी पावर 4 और प्लस y टू दी पावर 4। अब इसके बाद देखिए इसके जस्ट पीछे q वाला, तो y टू दी पावर q। अभी होगा प्लस 2y स्क्वायर फिर माइनस 6। अब देखिए ये तो अकेले है और ये दोनों दो गो है तो घटेगा ये दोनों। यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, माइनस में 3 और प्लस में 1 बराबर में कितना होगा -2 और y टू दी पावर 4 सटल रहेगा। और ये इसका कोई नहीं है तो ऐसा ही लिख दो, इसका कोई नहीं है तो ऐसा ही लिख दो, इसका कोई नहीं ऐसा ही। ये हो गया इक्वेशन। और घात सर्वाधिक घात कितना है, एक आंसर ये भी आएगी भी। समझ में आया? ये बात नहीं करना है, समझ में आया ही नहीं? ये तो ऐसे ही समझ में आ गया होगा। तुमको आया जी? आए नोट कर रहे हो? हाँ नोट करते चलना है, नहीं तो पिटाएगा फिर बाद में कॉपी चेक होगा। तो आगे आओ, इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है। इसको भी देखिए, इसमें 3 इक्वेशन है, तीनों को ऐड करना है। ठीक है। ये वाला बनाए हो? बनाया है? काहे बनाया? तो बनाओ। देखो 4 माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ प्लस दे दो और माइनस फिर प्लस फिर यहाँ भी प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। और ध्यान से देखो भी जरा, ध्यान से देखो और सीखो। 2u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 और फिर प्लस 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 और प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस। समझ में आया जी? हाँ समझते रहना। अब इसके बाद देखो इसमें सर्वाधिक घात कौन है? 2 है। देखो इसके अलावा तो कोई है नहीं, तो पहले ही तीनों को लिख लेंगे। तो माइनस 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर। अब इसके बाद बिना घात वाला लिखो तो ये वाला होगा एगो और एगो 4u माइनस 3u और फिर हो जाएगा प्लस 4 प्लस 6। बस नहीं। आप देखिए अगर डॉट लगे तो क्या करो ने कि इसको काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। एगो देखो नहीं लिखाया है, एगो नहीं लिखाया है, 3 नहीं लिखाया है। देखो बोले नहीं, थोड़ा डाउट लगे तो ये सब ध्यान दिया करो, ऐसे काउंट कर लिया करो कि कागज छूट गया है क्या है नहीं। अब देखो कि तीनों एक जात कहती, जुटेगा तो माइनस 3u स्क्वायर और प्लस 3u स्क्वायर होगा नहीं, और ये घटेगा तो u केवल बचेगा, 4 में से 3 चल जाएगा, 6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो काट जाएगा, कटेगा नहीं, घटता है तब काटता है। अब देखो u प्लस 13 है नहीं, यानी घात बराबर कितना, घात बराबर 1 और इक्वेशन ही आएगो ही। ठीक है। लिख रहे हो? लिखते रहो, हम टाइम देंगे लिखने के लिए।
तुम लोग को लिखना ना है, हो गया? ठीक है, तो हो गया तो बोलल करो कि हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहां तक दिखता है। अब चलो, यदि p फंक्शन x इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर क्यू माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 एवं q फंक्शन x इक्वल टू 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, तो सिद्ध करे कि p फंक्शन x प्लस q फंक्शन x इक्वल टू q फंक्शन x इंटू प्लस p फंक्शन x एवं p फंक्शन 0 प्लस q फंक्शन 0 इक्वल टू 0। क्या p फंक्शन x प्लस q फंक्शन x के घात और q फंक्शन x के घात समान है? दोनों के घात भी पूछ रहा है कि एक का इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना का घात समान है कि नहीं। इसमें टोटल 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 कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन है टोटल। देखो, एगो ई वाला सिद्ध करना है, एगो ई वाला सिद्ध करना है, एगो ई बताना है कि दोनों के घात समान है कि नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, दो गो इसमें इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो गो इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। देखिए, दोनों इक्वेशन को लिखते हैं कि p फंक्शन x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6। एक और दिया हुआ है q फंक्शन x और 3x टू दी पावर 3 यानी 3x³ 7x² प्लस 11x माइनस 6। अब देखिए, इसको निकालना है, हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना है कि क्या लिखना होगा? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई? तो देखो ध्यान से कि सिद्ध करना है कि p फंक्शन x प्लस q फंक्शन x इक्वल टू q फंक्शन x प्लस p फंक्शन x। देखो, इसको हमको सिद्ध करना है। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है तो ये कि ये साइड से वो साइड लाना है, वो साइड से ये साइड लाना है, या दोनों देने से चल के बीचवा में बराबर लाना है। आप देखिए, तो इसको सबसे पहले हम इस साइड से चलेंगे। तो ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं LHS और वो वाला साइड को बोलते हैं हम लोग RHS। तो हम चलते हैं अभी सबसे पहले LHS से। किससे चलते हैं? LHS से चलते हैं। तो देखिए, LHS से जब चलेंगे बाबू, तो LHS में है आपका p फंक्शन x प्लस q फंक्शन x। अब देखिए कि p फंक्शन x और q फंक्शन x जो है दोनों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो p फंक्शन x, तो देखिए, तो p फंक्शन x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो p फंक्शन x के वैल्यू जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लो। देखो, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है बस उसको क्या करना है? नोट कर लेना है। बस लिख दिए। देखिए, ई थोड़ा क्या है कि ई थोड़ा छोटा है नहीं, और इसका जो वैल्यू है वो थोड़ा 1 बिता के है, बड़ा है। तो इसके जगह पे अभी हम ऐसे लिख दिए, ई छोटा था इसके जगह पे ऐसे लिख दिए, छोटा था इसके जगह पे ऐसे लिख दिए। अब ई ऐसे, अब ई वाला आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे दे देंगे अब अपन मन से थोड़ा सा प्लस। ठीक है, अपन मन से नहीं, यही वाला उठा के यहाँ लिख दिए। अब q, तो यहाँ पे q लिखेंगे, लेकिन q का भी कुछ मान दिया हुआ है। देखिए, q फंक्शन x का, तो q फंक्शन x का मान यहाँ पे लिख दीजिए कि 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस 6 लिखा गया। देखो, यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? अगला प्रोसेस में मैं चल रहा हूँ। और x टू दी पावर 4, अब मेरा में x टू दी पावर 4 है कोई नहीं है, तो बस ऐसा ही लिख देंगे। और 5x टू दी पावर 3, 5x³ q वाला कोई है, तो 5 गो यहाँ और 3 गो यहाँ, तो 5 और 3 लिखे चलेगा। हाँ, तो प्लस में कि माइनस में? प्लस में 8x³ और कोई q वाला है नहीं, तो अब स्क्वायर वाले देखो, माइनस में 6x² और प्लस में 7x², तो क्या होगा? अब देखो 6 घट जाएगा, किस में से? 7 में से। 7 में से 6 घट जाएगा,
प्लस में 6 माइनस में 6 और प्लस में 7 बराबर में 1 और दोनों के साथ एक्स स्क्वायर सटल है तो एक्स स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, एक तो छुपा हुआ रहता है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि माइनस में 8 और प्लस में 11 तो घटेगा तो प्लस में 3x। ठीक है, प्लस में 3x। अब इसके बाद देखिए और कोई बच रहा है नहीं। देखिए अब इसका कहा जाए तो इसका घात कितना लिखिएगा आप, घात इसका लिखिएगा 4। अभी हम क्यू फंक्शन x प्लस क्यू फंक्शन x का घात 4 है और इसका इक्वेशन जो है से इतना आया। इसमें दो चीज़ कह रहा था, इतना का घात भी पूछ रहा है नहीं, तो उतना का घात 4 आया है और उसका घात देखते हैं क्या आता है कि रे। तो इसका तो 4 लेके आए, अब हम LHS से चल के एक इक्वेशन ऐसा लाए, अब RHS से चलेंगे है नहीं। तो आइए RHS में आइए और देखिए कि RHS में क्या आता है इक्वेशन। RHS दिखता है, चलिए RHS में आपका है Q फंक्शन x प्लस P फंक्शन x, यही ना है। अब Q फंक्शन x प्लस P फंक्शन x ये आपका है। अब इसके बाद Q का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है Q फंक्शन x का है ना, तो एक्स क्यू 7x स्क्वायर 11x माइनस और फिर प्लस, देखिए ये वाला प्लस देंगे नहीं और अब p के वैल्यू उठा करके लेके आएंगे। किसका वैल्यू लेके आएंगे, p का। तो p का देखिए ये रहा p का, तो p का है x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है तो कहानी गोल हो गया। आप देखो एरा में सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है, x टू दी पावर 4 है नहीं, और कोई है x टू दी पावर 4 नहीं है। अब देखो q वाला पर आता हूँ तो a 3x क्यू और कहीं q है और 5x क्यू, तो दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा। आप देखो 7x स्क्वायर और यहाँ माइनस में 6x स्क्वायर और यहाँ प्लस में, तो प्लस वाला से माइनस वाला घट जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर। अब देखो यहाँ 11x प्लस में है, यहाँ 8x माइनस में है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 3x। और कोई है, अब बताइए कि इसका घात कितना होगा 4। अब देखिए तो कि ये वाला ई p फंक्शन x प्लस क्यू फंक्शन x के जो इक्वेशन आया था सॉल्यूशन करने के बाद से वाला और q फंक्शन x प्लस p फंक्शन x का जो इक्वेशन आया, दोनों का इक्वेशन बराबर है। अब जब दोनों का इक्वेशन बराबर है न बाबू, तो अब आपको क्या करना होगा, लिखना होगा कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद PROVED। अब इसके बाद लिखना होगा कि P फंक्शन x प्लस Q फंक्शन x के घात और Q फंक्शन x प्लस P फंक्शन x के घात समान है सही है ना, सही बात है ना। देखिए अभी घात इसका निकाल के लेके आए, यहाँ भी घात 4 आया था, वहाँ भी घात 4 आया, इसका मतलब है कि दोनों के घात समान है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि अब इसको फिर से हल करना होगा। इसको दूसरा पेज ले लिखा गया है, लिखो लिखो। अब इसके बाद देखिए हम चलेंगे p फंक्शन 0 प्लस q फंक्शन 0 इक्वल टू 0, उसको लिखना होगा है ना, हो गया। चलो अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, लिखना होगा कि p फंक्शन 0 प्लस q फंक्शन 0 बराबर 0 हमको ला के दिखाना है। ठीक है, क्या करना है जी, 0 ला के दिखाना है। तो इसमें भी चलना होगा आपको LHS से। ठीक है, तो LHS में है p फंक्शन 0 प्लस q फंक्शन 0। अब देखिए दोनों इक्वेशन, इसका इक्वेशन पहले p फंक्शन x वाला और q फंक्शन x वाला इक्वेशन लिख लीजिए और दोनों के जगह पर x के जगह पर क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम करके देखते हैं कि इसका इक्वेशन जो है
4 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6 है नहीं। तो ये -6 और प्लस 6 खत्म और 0 टू दी पावर 4 प्लस 5 गुने 0 टू दी पावर क्यू माइनस 6 गुने 0 टू दी पावर 2 माइनस 8 गुने 0 प्लस 3 0² प्लस 7 0² प्लस 11 इंटू 0। कोई दिक्कत? आप देखिए ये 0 और ये भी 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 0 सब 0। अब इसके बाद सब 0, सब 0 के बाद क्या होगा? सब के जोड़ेंगे तब भी 0 है नहीं। अब देखो कि इतना बराबर 0 आया और RHS में भी क्या था? 0 था। तो LHS को हल किए तो 0 आया, RHS को भी हल किए तो 0 आया, यानी 0 बराबर 0 प्रूव्ड हो गया कि ना? कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत है? लिख लो। समझ में आया ना? चलिए हो गया, आगे बढ़े। अपना बुक लेके आके बैठो, पढ़ो, इंग्लिश वाला जाओ। चलिए आगे की ओर बढ़े। हटा दे। आप अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। नीचे दिए गए बहुपद के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए एवं प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात लिखिए। पहिलका में से दूसरका को घटाइए। तो आइए और घटाइए। देखिए इसको कैसे घटाया जाएगा। लिखना पड़ेगा z टू दी पावर 4 माइनस 6z² प्लस 11z माइनस, क्यों घटावे कह रहा है तो प्लस देंगे, घटावे कहता है तो माइनस के होगा कि प्लस के होगा। अब 3z टू दी पावर 4 प्लस z³ प्लस 6z², ठीक है। अब इसके बाद देखो z टू दी पावर 4 माइनस 6z², इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पकड़ के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3z टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। z टू दी पावर 3 माइनस प्लस माइनस 6z टू दी पावर 2। एगो बात है, ये वाला बतिया याद है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस होगा कि, और माइनस माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोई है तो ई प्लस में तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, होगा नहीं। और z टू दी पावर 4, अब इसके बाद ये माइनस में है और एक यहाँ एगो माइनस में, तो 6 6 12 z²। अब इसका कोई है, ये प्लस में ऐसा ही रह जाएगा, बेचारा अकेले है तो एक छूट गया, तो इसको पहले लिखना चाहिए था। अच्छा बाद में सजा देंगे, माइनस। अब इसके बाद देखो तो 4z टू दी पावर 4 माइनस z³, फिर माइनस 12z², फिर प्लस 11z, और घात कह रहा था ने, तो छूटा कौन? अच्छा रुको देख लेते हैं, घात इसमें 4। क्वेश्चन पहले मिला के देखो तो क्वेश्चन कहाँ 15 छूटा, अच्छा इसमें से हम तीनों लिखे थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3,
या प्लस में कि माइनस में? और ई 3z बोलो तो ये वाला दूसरा का इक्वेशन हुआ पूरा। कौमा, कौमा के बाद माइनस टू दी पावर 4। अब आगे बोलो। और तू 15 कहाँ बोली? तो एकरा में है ई इक्वेशन हमने है। बोलो ये वाला बोलो पूरा। यहाँ प्लस 15 होगा तो माइनस में 15 है, तो माइनस 15 यहाँ होगा तो यहाँ माइनस 15 दे दो, और यहाँ माइनस 15 तो इसको लास्ट में माइनस 15 दे दो। बस बस यही नहीं था और कुछ है? इक्वेशन मिला लो, गलत होगा तो फिर देखते रह जाओगे। चलो हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब बी होगा। इसमें देखिए अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है इसमें। इसको भी क्या करना, घटाना है, तो इक्वेशन मिला लेना एक बार, ठीक है। और 2x + 6 फिर माइनस x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 6x + 2, यही ना है। और देखो ये x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यू प्लस 2x + 6 होगा, माइनस x टू दी पावर फिर माइनस माइनस प्लस 3x क्यू फिर माइनस माइनस प्लस 6x - 2, ठीक है। ध्यान देते रहो। अब इसके बाद x टू दी पावर 4 कहीं पे है, देखो कट जाएगा, माइनस प्लस कटेगा नहीं। और कोई है, ये माइनस 3x क्यू है और क्यू है कहीं पे प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। अभी 2x है और ये 6x है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 8x और ये 6 है और -2 है, तो प्लस कट जाएगा। तो कट जाएगा कैसे? घट जाएगा। और एक घात भी कर रहा है, घात कितना होगा? 1, एगो ही हो गया, ठीक है। और कुछ है? ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए इसमें देखिए इसके बाद क्या है कि हाँ इसमें ये दूसरा है, कह रहा है p फंक्शन x = x टू दी पावर 7 - 7x क्यू + 5 एवं q फंक्शन x = x टू दी पावर 5 + 7x + 5। तो क्या p फंक्शन x - q फंक्शन, इसको करके देखना, इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे ना, इसको लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद देखिए आप क्या करो ना, क्या करो कि p फंक्शन x का वैल्यू क्या दे रखा है, x टू दी पावर 7 - 7x क्यू + 5x, ठीक है, 5 केवल है। q फंक्शन x का जो दिया हुआ है x टू दी पावर 5 + 7x + 5, ठीक है। आप देखो हमको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि क्या, कि p फंक्शन x माइनस q फंक्शन x = x qx माइनस p फंक्शन x। अब देखिए, अब तो हम सबसे पहले चलेंगे किससे, LHS से। अब LHS से जब चलेंगे तो हमको p फंक्शन x माइनस q फंक्शन x, ठीक है। अब इसके बाद p का वैल्यू, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है x टू दी पावर 7 - 7x क्यू + 5, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका वैल्यू माइनस है तो माइनस में जो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ कोस्ट देना होगा। अब कोस्ट इसलिए देंगे, अभी बताते हैं कि ये कोस्ट हम क्यों देते हैं, ठीक है। कोस्ट देखिए इसलिए, अगर यदि जो यहाँ बिना कोस्ट के लिखेंगे ना तो देखो केवल -6 में होगा, लेकिन हमको पूरा इक्वेशन माइनस में करना है, तो इसके चलते आपको क्या करना होगा, यहाँ कोस्ट देना होगा। अब इसके बाद देखिए कि माइनस से पूरा में मल्टीप्लाई कीजिए, x टू दी पावर 7 7x क्यू प्लस अभी -6x टू दी पावर फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 7x - 5 होगा। अब देखो 7 वाला तो कोई है नहीं x टू दी पावर 7,
तो इसको चुपचाप क्या करेंगे कि ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है, ऐसा ही नहीं लिखाएगा। अब क्यू वाला है कोई, तो इसको भी ऐसा ही लिख दो। अब इसके बाद देखो 5 से 5 कट जाएगा, और कोई है। अब इसके बाद देखिए कि 6x⁵ माइनस 7x, यही ना बचा। इसको एक बार सजा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, इसको सजाइएगा तो x⁵ फिर माइनस 6x⁵ फिर माइनस 7x³ और फिर माइनस 7x, यही ना रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए, अब RHS से चलो। RHS में तुम्हारा क्या दे रखा है? RHS में है कि Q फंक्शन x माइनस P फंक्शन x। समझ रहे हो? यहाँ पे यहाँ समझने की आवश्यकता है। अब इसमें देखिए क्या है कि Q का वैल्यू जो दे रखा है 6x⁵ 7x + 5 माइनस, अब देखिए P फंक्शन x⁵ माइनस 7x³ + 5। अब इसके बाद देखो इसको ऐसा ही लिख दो जैसे है, बस कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब इसको क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस x⁵ माइनस माइनस प्लस 7x⁵, फिर माइनस 5। देखो ये कट जाएगा, बचेगा कौन कौन? x⁵ प्लस 7x प्लस न माइनस, यहाँ माइनस होगा 7 प्लस 7x⁵। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बातें? इसको थोड़ा सजा के लिख दो। x⁵ प्लस 6x⁵ प्लस 7x³ 7x। ठीक है, यही आएगा ना। अब दोनों को देखिए तो सेम है। ये देखो ये माइनस, ये प्लस में है और वो माइनस में है। 7x³ यहाँ पे माइनस में है लेकिन वहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे है चल हटाओ, चुप रहो। यहाँ ऐसे लिखो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव्ड नहीं और हाँ का लिखना है, आंसर उनसर सब ऐसी रहता है। इसका मतलब वही हुआ कि नहीं है, एरा बराबर नहीं है, इसका मतलब वही लिखा हुआ है। ठीक है, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि इसके बराबर वो नहीं है। हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड करके दिखाया है कि बराबर नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। लिखे हो जी? आगे 5 में इंटो का मान ज्ञात करे प्रत्येक P फंक्शन x इंटो Q फंक्शन x का मान ज्ञात करे प्रत्येक में उसका घात लिखिए। जबकि तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ने। इसमें देखो P फंक्शन x इंटो ये सब का वैल्यू दे रखा है x² + 4x + 8। अब इसका देखो ये सब क्वेश्चन में जान है जी, एको में जानना है, एको में। अब देखो निकालना जो है इसे हमको निकाल के दिखाना है, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब जब मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिख दो ना, देखो ऐसे लिख दो, ठीक है, लेकिन माइनस प्लस से बच के, नहीं तो क्या होगा पता है? देखिए ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा? गुणना होगा ना। हाँ, पहिलका को पहिलकी से, तो कैसे होगा? जरूरी है हम पहिलका को पहिलका से करेंगे तो x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x⁴ होगा भाई
गुना में पावर, भागा में पावर, पावर पर पावर रहता है तो गुना होता है, पावर पर पावर रहता है तो पावर पर पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर पर पावर इस प्रकार रहेगा तो गुना होगा। जंक लग गया है ना, सब छूट जाएगा। और ये भागा में पावर और ये गुना में पावर, गुना में पावर जुटता है। ठीक है, खड़े खड़े बड़का मछलियाँ नहीं अच्छा ना जाता है। आप देखो यहाँ देखो, ये गुना है तो गुना करेंगे तो गुना में पावर जुटेगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, दो गो यहाँ दो गो यहाँ, दो दो 4 गो। अब इसके बाद देखिए कि इसको इसके साथ कर लिए, अब इसको इसके साथ करेंगे। ठीक, तो इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। देखो जी ये सब माइनस प्लस जिंदगी में करो बहुत सताता है, इसलिए माइनस प्लस के अभी से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। ठीक है, तो जीवन में कभी नहीं सताएगा, नहीं तो है एकदम परेशान करके मार देगा। कभी जोड़ेगा तला घटेगा, घटेगा तो जुटेगा, ऐसे कभी माइनस प्लस बहुत जान मारेगा। इसलिए अब ये सीख लो, माइनस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखो प्लस, जहाँ पे माइनस नहीं लिखा हुआ रहे तो समझ लेना कि वहाँ प्लस छुपा हुआ है। तो देखो बुआ, यहाँ पे माइनस ना है, यहाँ प्लस है। ठीक है, कहाँ है तब प्लस, और यहाँ गुना है, यहाँ कहाँ है गुना, तो प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। ठीक है, और यहाँ एक भी है, यहाँ कहाँ है एक है, तो एक चौके 4 और एक्स स्क्वायर यहाँ कै एक्स कै गो है, और यहाँ कै गो, तो 2 गो और 1 गो कै गो 3 गो, तो यहाँ एक्स 3 गो सटल रहे। ठीक है, अब ठीक है, अब इसको देखो इसके साथ करेंगे तो यहाँ क्या है प्लस, क्या है प्लस, और यहाँ क्या है दिख रहा है, थोड़ा लम्हर लिखते हैं तब दिखेगा, तब प्लस और प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ एक है, और एक में 8 से करेंगे तो 8, 1 8 8, 1 8 8, और यहाँ एक्स कै गो, और यहाँ कै गो एक को ना है तो 2 गो रहेगा। ठीक है, कै गो 2 गो रहेगा। आप देखो इसको साथ ही तीनों में कर दिए, अब इसके बाद इसको ही तीनों के साथ करेंगे तो देखो कैसे कैसे, ध्यान देना, इसको इसके साथ यहाँ प्लस है ना छुपल, और प्लस प्लस प्लस, और यहाँ एक है ना, तो 4 एकम, यहाँ एक्स कै गो, और यहाँ कै गो, टोटल कै गो 3 गो, और यहाँ प्लस और यहाँ तो प्लस माइनस 4 चौके एक्स कै गो, एगो यहाँ तो 2 गो। अब इसको उसके साथ तो प्लस 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 और 8 चौके और एगो एक्स है नहीं, तो सटल रहेगा एगो बेचारा। अब इसके बाद इसको ही तीनों के साथ, तो देखो ये प्लस 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 और 8 एकम 8 और एक्स स्क्वायर सटल रहेगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा नहीं, और 8 चौके 32 और एक्स कै गो एगो, और फिर प्लस 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 और 8 8, कोनो दिक्कत 8 8, हाँ 8 8 64 और 7 8 56, हम सोचे 7 8 56 न 7 8 49, मार देगा सब। चलो देखो आइए इसमें देखिए एक्स टू दी पावर 4 है कहीं पर तो पकड़ के लेके आइए, एक्स टू दी पावर 4 है कहीं पर नहीं है तो चुपचाप रहिए, इसको बेचारा को सैयार के एक जगह बैठा दीजिए, बाबा पूजी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बेचारा बैठ गया। आप देखो -4 एक्स टू दी पावर 3, अब ए देखो माइनस में है और ये तो क्या होगा कट जाएगा। आप देखो अब एक्स स्क्वायर वालन के खोजो तो, और क्यू वाला है कोई, ई 8 प्लस में और ई माइनस में आई प्लस में, तो प्लस वाला जोड़ते जाइए और माइनस वाला छोड़ते जाइए, तो प्लस वाला जुटेगा, तो प्लस में 16 एक्स स्क्वायर है नहीं 4 गुण, ई देखो यहाँ नए पावर जुटेगा वो गुना में। ठीक ठीक कोई बात नहीं, यहाँ लजाओ शर्माओ नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया तो डरने की क्या बात है, लजाना किरस लजाता है रे, केजा लाज लगता है जब मटी साट लो। देखो
जैसे अब बोला गया तो कौन दिखे, तो उस चीज़ को मैं कर देता हूँ ना क्लियर। देखो यही तो सीखना है, इसी चीज़ को तो सीखना है, एगो प्लस माइनस को सीखना है। देखो यहाँ ध्यान दो, जैसे जब हम गुना करेंगे नहीं, जब हम गुना करेंगे तो ये देखो इसके साथ गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये गुना करेंगे तब क्या होगा, जुटेगा, गुना करेंगे तब जुटेगा। कौन जुटेगा, पावर, याद रहे पावर। गुना करते हैं तो एकरा पर 1 और एकरा पर 3 ही जे जुटा है, तब ये 2 और 1 3 ही ऐसे हुआ। अब पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। और ओकर बाद यहाँ देखो ये यहाँ 1 है, 1 तिया के 3 और 1 2 होगा नहीं। अब अगर यदि जो जैसे यहाँ जोड़ दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ 1 है और ये 1 और ये 2 को जोड़ेंगे ना तो 3x लिखेंगे, ना कि यहाँ 1 और यहाँ 1 इसको 2 लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे जोड़ रहे तो जोड़ में कोई चेंजिंग नहीं, बस जोड़ में चुपचाप जोड़ और लिख, ठीक। लेकिन गुना में जुटेगा पावर, ठीक है, गुना में पावर जुटेगा और यहाँ भागा रहेगा तो भागा में पावर घटेगा। ध्यान देना। अब ऐसे यहाँ पे जैसे अभी आप बोल दिए 4 और फिर शर्मा रहे हैं, क्या है शर्माएंगे, बोला गया, कोई चीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सब वैसा कुछ नहीं है। यही चीज़ को तो सीखना है। अभी मान लिया जाए कि लाज शर्म से नहीं पूछेंगे, फिर बाद में आगे चल के दिक्कत होगा तो वहाँ कौन साथ देगा। अभी तो हमें बता दिए, वहाँ कोई बतावे वाला रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सब मुँह पीछे घुमा लेगा। अब देखो ये 8 और ये 8 जुटा 16 हुआ। अभी पावर वन नहीं कुछ चेंज होगा, पावर जितना है उतने रहेगा, ठीक है। अभी 16 जो है इसको ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐसा ही रहने देंगे। आप देखो इसको ऐसे छोड़ दिए। अब एक्स स्क्वायर वाला और कोई है नहीं, तो अब स्क्वायर यानी कि 6x वाला देखो कौन कौन है। तो इधर से देखते आते हैं, यहाँ देखो 32x और ये प्लस में है और ये कटेगा। यहाँ देखो कटता कब है, जब घटता है तबे कटता है, घटता है इसलिए कटता है, और काटता है तो नहीं लिखाता है, ठीक है। देखिए यहाँ ही घट गया मैंने कट गया, ठीक है। और जैसे कि अब 32 में से 32 चाहे तो माइनस कर दो और 0 लिख दो, और 0 लिखोगे तो 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। ओरल अच्छा है, टीचर बचपने से रटाते जाता है। देखो जी कट गया तो स्टूडेंट के दिमाग में अपने सेट हो जाता है कि कट गया तो उसका कहानी ख़त्म हो गया है नहीं। जब कट गया तो कहानी ख़त्म हो गया। अब देखो अब कौन बचा, 64 प्लस 64 है नहीं। अभी देखो ये भी क्या हो जाएगा, कटेगा। अब ये x टू दी पावर 4 और यहाँ पे प्लस 64 है नहीं। अब इसमें घात भी कह रहा था, घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया आंसर है नहीं। देखो इसको ऐसे बनाए, चलो लिखो। इसको एक चीज से और अभी करके देखते हैं होता है या नहीं। लिखा गया, लिखो तो इसका फैक्टर करो तो होता है, फैक्टर करो तो हाँ वही इरेज करें। छोड़ी के चले क्या तो कुछ होता है, रहने रखो। हाँ देखो इसमें क्या, इसको हमें एक हिसाब करके देखते हैं। फैक्टर होता है तो होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसको इसके पीछे। अब इसके बाद देखो इसको क्या करेंगे नहीं कि देखो तो फैक्टर करके होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस नहीं होगा फैक्टर, ये ओवेन करेगा, ये टूटवेन करता है। छोड़ दो ऐसी बनेगा, हटा ये छोड़ दो जी, छोड़ दो, फैक्टर इन हो रहा है। यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाएंगे, वही चीजवा है, ठीक है, चीजवा सेम में है। चलो देखो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है नहीं। देखो ये क्या करेंगे ना बाबू कि p फंक्शन x और इंटू q फंक्शन x, ठीक है। तो मतलब कि गुना, तो गुना देखिए एकदम पकड़ के सड़ाक से एकदम पड़ाक से कर दो। देखो वो ही है, थोड़ा सा खाली अलग है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है नहीं। तो देखो देखना जी, फिर अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ तो अभी पावर
और फिर जोड़े घटावेंगे तो उस समय पावर कोई चेंजिंग ना होगा, एकदम वैसी। तो देखो यहाँ एक है नहीं, यहाँ एक है नहीं, तो एक में एक से करेंगे तब एक, और एक से एक्स टू द पावर 3 और एक्स टू द पावर 2 एक से स्क्वायर, तो पावर कितना हो जाएगा। हाँ एकदम यही चीज, यही सब चीज़ को पकड़ना है। ये सब जहाँ पकड़ गया तो पकड़ के ऊपर चल जाएगा, नहीं तो इतना नीचे जाएगा फिर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो अब इसको इसके साथ कर लिए, अब इसके बाद इसको इसके साथ करेंगे, तो प्लस 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 और एक्स कै गो 3 गो, लेकिन उसके पहले डिजिट है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 3 जा 3, ठीक। अब एक्स यहाँ कै गो है और वहाँ टोटल कै गो। हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ एक एक हम एक और प्लस 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 और एक्स 3 गो सटल रहेगा नहीं, कोई दिक्कत। देखो इसको ये तीनों एक साथ लपेट दिए, अब इसको ये तीनों के साथ लपेटेंगे, तो यहाँ माइनस है, ध्यान रहे एकदम प्लस माइनस को छोड़ना नहीं बाबू, ने तो जान ले लेगा। ठीक है, अब माइनस और प्लस, तो माइनस और एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर तक कै गो। हाँ वेरी गुड। अब देखो माइनस 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 प्लस माइनस और 1 और 3, तो 3 एक तिया के और 2 गो या 1 गो तो 3 गो, और फिर एक सोरम करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीनों के साथ लपेट दिए इसको, अब इसको ही तीनों के साथ लपेटेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4 और फिर एक्स स्क्वायर होगा नहीं, और फिर प्लस 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 4 तिया 12 और एक्स सटल रहेगा, कोई दिक्कत। प्लस 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 और 4 एकम, अब पकड़ के इसको जोड़ घटाव करो। अब खोजो तो एक्स टू दी पावर 4 है कहीं पर, एक्स टू दी पावर 5 है कहीं पे नहीं है, तब 4 वाला खोजो। देखो यहाँ प्लस 3x टू दी पावर 4 एगो और एगो जाए यहाँ माइनस में, और कहीं है तो माइनस में x टू दी पावर 4। अब देखो 3 एगो यहाँ है प्लस में x टू दी पावर 3 और एगो माइनस में है 3x टू दी पावर 3, और कोई है 3 वाला न है। अब स्क्वायर देखो यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है और प्लस में 4x स्क्वायर है, प्लस 12x और प्लस 4। देखो ऐसे भीड़ भाड़ में लिखे से हमको लगता है ना कि डाउट में रहता होगा, तो लगता होगा ना कि कागो छूट गया का, तो छूट गया कि नहीं छूटा। इसको देखो पकड़ने के लिए क्या करो, एक बार ऊपरे वाला के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों बराबर है नहीं, तो समझ लो कि नहीं छूटा है, नहीं तो बराबर नहीं रहेगा, नहीं तो समझ लेना कि एगो ने छूट गया। ठीक है, तो आइए अब इसको तो वैसा ही लिखना पड़ेगा, कोई है ये ना है, और ये दोनों का होगा घटेगा तो प्लस में 2 बचेगा टू दी पावर 4। अभी देखो माइनस में 2 बचेगा एक्स टू दी पावर 3, और ये प्लस में 3 बचेगा, है नहीं। स्क्वायर में लिखाएगा, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया। अब देखो ये 12 तो कोई है ये ना है, तो बेचारा को वैसे लिख दो, और 4 के भी कोई ना है तो वैसे लिख दो। अब इसका घात कितना हो जाएगा, है नहीं, ठीक ठाक है नहीं है। चलो घात कितना हुआ समझ में आया। अब प्लस माइनस कुछ ना किया। हाँ देखो एकदम ध्यान से और धीरे धीरे से, एकदम जितना धीरे धीरे पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा दिमाग में जाएगा, नहीं तो इतना दूर। कहाँ है अभी, सबसे ज़्यादा एकरे काम पड़ा था, थकल अभी तक। चलो हो गया, आगे बढ़े। थोड़ा सा इधर उधर हो, एक बार टिप्पणी मार ली। देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी वही है, ये भी तो वही है नहीं, तो बनाइए इसको। इसको आपको निकालना है पी फंक्शन एक्स इंटू क्यू फंक्शन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको सब का वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स टू दी पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, इसी से ना मल्टीप्लाई करना है।
ये देखो थोड़ा लंबा है, क्या है, लंबा है ना, एक हाथ के है। तो इसको बनाएंगे, एक बोर्ड में बनेगा। देखिए तो वन को तीनों से कर दो तो वन, और वन में एक्स से करेंगे तो एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स को वन में करेंगे तो एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ध्यान दे रहे हो। अब तीनों में हो गया, अब इसको सबके साथ करेंगे तब प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स क्यू, फिर माइनस एक्स टू दी पावर 4। अब इसको करेंगे सबके साथ तो होगा एक्स क्यू, फिर प्लस एक्स टू दी पावर 4, फिर माइनस एक्स टू दी पावर 5। अब इसको सब एक साथ करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4, फिर प्लस एक्स टू दी पावर 5, फिर माइनस एक्स टू दी पावर 6। अब देखिए सबसे ज़्यादा पावर किस पे है, 6 पे है। एक्स टू दी 6 है, सबसे ज़्यादा पावर है, एक माइनस एक्स टू दी पावर 6। और कोई है? अब इसके बाद 5 वाला पे आइए, तो प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में एक्स टू दी पावर 5 है। और कोई है 5 वाला? ये तो कट जाएगा जी, ये जे कट जाएगा, देखो कट गया ने, और ये भी देखो कट जाएगा, ये एगो कटेगा, देखो एगो ये कटेगा। और कोई है? देखो तो देखो ये वाला ना, ये। और कोई बच रहा है? अब जो जो बचा पहले उसको एक बार देखो तो। एगो बचा कौन, माइनस एक्स टू दी पावर 6 है नहीं। अब इसके बाद एगो प्लस एक्स टू दी पावर 4 है नहीं। अब इसके बाद एगो, अब इसके बाद प्लस एक्स क्यू, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस 1 है नहीं। अब इसको एक बार थोड़ा सा यार दो, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसका घात के बाद किया जाए तो 6। मिला लो एक बार। कोई दिक्कत है? तोरी के कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ के होने से लिखना स्टार्ट करो, फिर लिखा जाएगा। आगे बढ़े, लिख लिए, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, दो के सी भी है जे। चलो इसको नीचे रख के ऊपर से बनाते हैं। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करना है, बस वही। देखिए पी फंक्शन एक्स इंटू क्यू फंक्शन, इसका है 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x टू दी पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 5 है, और 2x स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन मिला लो, ये ऐसी ठीक है, पावर माइनस में नहीं है यहाँ। चलो गुना करते हैं, 1 को इसके साथ करेंगे तो होगा 3x, फिर 1 को 5 के साथ करेंगे तो 5, फिर 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस न माइनस 2x क्यूब प्लस 6x क्यूब होगा नहीं।
माइनस 10x², फिर प्लस 4x⁴। अब इसको करो ता 9x⁵ प्लस 15x⁴ माइनस 6। अब इसमें सबसे अधिक पावर किस पे है? 6x⁶। और कोई काटता बढ़ता भी है? कोई काटता बढ़ता ना है? कोई काटता नहीं है? हाय हाय। चलो तो सबसे ज़्यादा 6x⁶ और 6 वाला पावर कोई है? नहीं नहीं। अब 5 वाला पर आओ। तो 5 कैगो पर है? माइनस 9x⁵ और कोई है 5 वाला? तो 4 वाला पे आओ। प्लस 15x⁴ और कोई है? प्लस 4x⁴ और कोई है? अब कोई नहीं। तो 3 वाला पे आओ। प्लस 6x³ माइनस 2x³। अब कोई है ना है? अब स्क्वायर वाला पे आओ तो माइनस 10x²। ठीक है ना? माइनस 3x²। तो प्लस 2x²। और कोई स्क्वायर ना है? अब बिना स्क्वायर वाला पे आओ तो 5x और वहाँ 3x है नहीं? 5x प्लस 3x यही ना है? है और कोई है? 5 एगो और एगो 3 और एगो खाली -5। एगो खाली -5 बस नहीं? -5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई नहीं छूटा। अब इसके बाद देखो ये माइनस 6x⁶ माइनस 9x⁵ अब प्लस ये देखो तो क्या होगा? 19 होगा। 19x⁴ और ये क्या होगा? 4x⁴ और ये क्या होगा? 10 3 13 और 13 में से 2 जाएगा तो 11। 11x⁵ और 8x -5। अगर बात किया जाए घात के ता घात मिला लेना। बहुत मुस्काता है। अठानिया मुस्की मारता। तो हुआ जी। कहाँ तक हुआ? एरा तो बना। वही तो हम सोच रहे थे नहीं कैसे बनेगा तुमसे। इतने हैं? कितना समय हुआ? हेलो टाइम क्या हुआ उसमें? तिरपन। बस ठीक है। हाँ इतने आज के सेवा बाकी अगले दिन है नहीं?